अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज हम आपको तारीख के एक ऐसे मार्के में ले जा रहे हैं जो न सिर्फ दो अजीम सल्तनतों के दरमियान हुआ बल्कि जिसने दुनिया का नक्शा, तिजारत और इल्म की तारीख हमेशा के लिए बदल दी। ये है जंग तलास, जो 751 ईस्वी में इस्लामी अब्बासी खिलाफत और चीन की तांग सल्तनत के दरमियान लड़ी गई। 8वीं सदी में अब्बासी खिलाफत तेजी से फैल रही थी। मशरिक में इसकी सरहदें वस्ती एशिया तक पहुंच गई थीं। उधर चीन की तांग डायनेस्टी भी अपनी फौजी ताकत के साथ मगरब की तरफ बढ़ रही थी। दोनों सल्तनतों की नज़रें रेशम के रास्ते यानी सिल्क रोड पर थीं, जो उस वक्त की सबसे अहम तिजारती शाहरा थी। वस्ती एशिया का इलाका फरगाना एक स्ट्रेटेजिक मकाम था। यहाँ से गुजरने वाला शख्स पूरे तिजारती रास्ते को कंट्रोल कर सकता था। यही खत्ता दोनों ताकतों के टकराव की असल वजह बना। जंग की वजह: फरगाना में हुक्मरान के कत्ल के बाद वहां खाना जंगी छिड़ गई। एक फरीक ने अब्बासी खिलाफत से मदद मांगी और दूसरा चीन की तांग सल्तनत के पास गया। दोनों ताकतें अपनी अपनी फौज लेकर वहां पहुंच गईं और नतीजा ये निकला कि बात मुज़ाकरात से बढ़कर मैदान जंग तक जा पहुंची। फौजी तैयारी: अब्बासी लश्कर की क़यादत ज़याद बिन साले कर रहे थे, जो एक तजर्बाकार जर्नल थे। उनके लश्कर में अरब, फारसी और तुर्क सिपाही शामिल थे। चीनी फौज की क़यादत गो सियांगजी के हाथ में थी, जिसके पास करगीज, तिब्बती और दीगर मकामी कबाइल का ताउन था। दोनों तरफ फौजी तादाद हज़ारों में थी। कहा जाता है कि हर फौज में कम से कम 50,000 सिपाही शामिल थे। मैदान जंग दरियाए तलास: ये मार्का मौजूदा कज़ाकिस्तान और किर्गिस्तान की सरहद के करीब दरियाए तलास पर हुआ। मैदान दोनों लश्करों के लिए चैलेंजिंग था, एक तरफ पहाड़ और दूसरी तरफ दरिया। जंग कई दिन तक जारी रही। शुरू में दोनों लश्कर एक दूसरे पर सख्त हमले करते रहे, लेकिन कोई फैसला कुन बरतरी हासिल न हो सकी। अहम मोड़: इत्तेहादियों की गद्दारी। चीनी फौज के साथ शामिल कार्लुक तुर्क कबाइल ने अचानक जंग के दौरान अब्बासी लश्कर का साथ दे दिया। ये गद्दारी चीनी फौज के लिए तबाहकुन साबित हुई, क्योंकि वो पहले ही सप्लाई और तवील रास्तों की वजह से कमजोर पड़ चुकी थी। कार्लुक कबाइल के अब्बासियों में शामिल होते ही इस्लामी फौज ने भरपूर हमला किया। चीनी फौज को पसपाई इख्तियार करनी पड़ी और बिलाखिर उन्हें मैदान छोड़ना पड़ा। नताइज: जंग तलास में अब्बासी खिलाफत ने फैसला कुन फतह हासिल की। इसके बाद 1. चीन का पीछे हटना, 2. इस्लाम का फैलना, 3. रेशम के रास्ते पर कंट्रोल, 4. कागज साजी की टेक्नोलॉजी। तारीखी अहमियत: ये जंग इस लिहाज से भी अहम है कि ये पहली और आखिरी बड़ी फौजी झड़प थी जिसमें इस्लामी दुनिया और चीन बराह रास्त टकराए थे। इसके बाद दोनों सल्तनतों ने तिजारत और सकाफती ताल्लुकात पर ज़्यादा तवज्जो दी। कागज साजी का इल्म इस्लामी दुनिया में आने के बाद मदारिस, किताबत और इल्मी तरक्की को ज़बरदस्त फ़रोग़ मिला। यूरोप में ये टेक्नोलॉजी कई सदियों बाद पहुंची और वहाँ नशत-उस-सानिया यानी रेनेसांस की बुनियादों में शामिल हुई। इख्तितामिया: नाजरीन, जंग तलास हमें ये सिखाती है कि तारीख सिर्फ तलवार और खून से नहीं बनती, बल्कि इल्म, टेक्नोलॉजी और तहजीबी तबादले भी दुनिया का नक्शा बदल देते हैं। अगर ये जंग न होती तो शायद दुनिया आज मुख्तलिफ होती।